हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर पार्टनरशिप के और भी सम्स करेंगे। हम लोग पहले पढ़े थे कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के बारे में। जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो कैसे करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पढ़े थे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पढ़े थे। लास्ट में हम लोग पढ़े थे, ये सॉल्यूशंस किए थे कमीशन लेके ज़्यादा। आज और भी सम्स करते हैं। तो पहला सम्स है, एक्स और वाई पार्टनर है, कैपिटल लगाया है 25,000 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 9% पर एनम के हिसाब से। सैलरी वाई को मिलेगा 500 पर मंथ, और उसको साथ में कमीशन भी मिलेगा। कमीशन कैसे मिलेगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा और सैलरी भी माइनस कर देंगे, उसके बाद हम लोग को कमीशन मिलेगा। कमीशन भी कैसे मिलेगा, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 38,800। प्रिपेयर्स पार्टनर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में दो तरह से बनाना है, एक जब फिक्स हो कैपिटल, एक कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग हो। तो पहले पीएल अप्रोप्रिएशन का बात कर लेते हैं हम लोग। तो बाई नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% टू इंटरेस्ट एक्स को और वाई को। एक्स को कितना, 25,000 इंटू 9% तो होता है 2,250, और 15,000 इंटू 9% होता है 1,350। दोनों में जोड़ के आता है 3,600। अब क्या बोला है, वाई को सैलरी मिलेगा, टू वाई सैलरी 500 इंटू 12 6,000। फिर क्या बोला, कमीशन भी मिलेगा वाई को। तो कमीशन कैसे मिलेगा, 30,800 माइनस 3,600 माइनस 6,000 होल इंटू कितना परसेंट बोला है कमीशन। यहाँ पर कमीशन का परसेंटेज है ना, मिस हो गया है, तो इसको कमीशन मिलेगा आपको। कमीशन का परसेंटेज मान लेते हैं 6% है। कमीशन का परसेंटेज जो है 6% है, तो ये 6/100 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग है, तो 106 कर देते हैं। तो इस पर हम लोग कमीशन मिल जाएगा, तो कमीशन का अमाउंट होगा 1200। तो यहाँ पर 2 PL आ जाएगा एक्स का और वाई का। यहाँ पर हम लोग कहीं पर भी PSR मेंशन नहीं किया है। जब PSR मेंशन नहीं करता है तो हम लोग बराबर में बांट देना पड़ता है। तो 30,000 माइनस 4,800 माइनस 6,000 होता है 20,000। तो ये 10,000 इसका हो जाएगा और वाई का 10,000 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स हो तो कैपिटल अकाउंट बनना है। तो पार्टनर्स, तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं, उसके बाद बनाएंगे तो इजी रहेगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए तो सही रहेगा। कैपिटल अकाउंट कब, जब फिक्स हो। तो हम लोग जानते हैं जब फिक्स कैपिटल बोला है तो पार्टनर्स कैपिटल बनता है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनता है। एक्स वाई तो बाई बैलेंस BD कितना कितना था, 25,000 था और 15,000 था। 25,000 और 15,000। और क्या, पार्टनर्स कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट कब होता है, जब एडिशनल कैपिटल लगता है या कैपिटल जब विड्रॉ होता है। यहाँ वैसा कोई केस नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ कर देते हैं टू बैलेंस CD 25,000 15,000 25,000 15,000। अब करंट अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट हो जाता है। तो करंट अकाउंट में क्या होगा, अब हम लोग का पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, एक्स का 25,000 इंटू 9% था 2250।
और उसका 15,000 इंटू 9% 1350। फिर वाई का सैलरी था, वाई सैलरी 6,000। और क्या था, कमीशन था, कमीशन का अमाउंट था 1200। उसके बाद क्या था, हम लोग पीएल में प्रॉफिट आया था, बाय पीएल अप्रो 10,000 10,000। उसके बाद इसको टोटलिंग कर देंगे तो यहाँ टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। कितना हुआ, 1250 12,250, 10,000, 6, 16,000, 17,000, 18,000, 18,550, 12,250, 18,550। बारह हजार 250 इसका हो गया और इसका हो गया 18,550। ये कब का सिनेरियो था, जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स था। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल फिक्स में क्या किया, पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिए, उसमें एज इट इज रहने दिए, क्योंकि ना यहाँ एडिशनल कैपिटल है ना कोई ड्राइंग्स किया है जो कैपिटल से रिलेटेड हो, ड्राइंग्स हो। प्रॉफिट से रिलेटेड ड्राइंग्स करंट अकाउंट में आता है, कोई भी कैपिटल ड्राइंग्स है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। फिर करंट अकाउंट में क्या किया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी होता है, कमीशन होता है, वो डाल दिए, प्रॉफिट जो था वो डाल दिए, तो बैलेंस सीडी हम लोग का आ गया। अब हम लोग करेंगे कैसे फ्लक्चुएटिंग होता है उसका। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, ना कि करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी कर दिए, जो करंट अकाउंट का फिगर है सब यहाँ कैपिटल अकाउंट में आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम रब कर दिए। तो ये आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाय सैलरी, बाय कमीशन, और पीएल अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया हुआ था वो हो गया। तो इसका टोटल आता है 25,000 प्लस 10,000 35,000, 37,250, 15,000 10 25,000, 21,000 31,000 32 33 33,550 टू बैलेंस सीडी 37,250, 33,550, 33,550, 37,250। ए एंड बी आर पार्टनर्स, कैपिटल है 2,10,000 और 90,000। किस दिन है, 1 अप्रैल 2019 को। शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। 1 अगस्त को क्या हुआ कि उन लोग चाह रहे हैं कि उन लोग कैपिटल भी है ऐसे हो जाए जैसे उन लोग का पीएसआर हो, मतलब 2:1 के रेशियो में उन लोग का कैपिटल हो जाए। तो हम लोग को नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का, फिर क्या करना है, कंप्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो करते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अच्छा हम लोग कर लेते हैं कि कितना पीएसआर में कैपिटल उन लोग का होगा। तो पीएसआर है 2:1, मतलब 2/3 इंटू टोटल कैपिटल है 3 लाख। तो ए को लगाना है 2 लाख कैपिटल और बी का हो जाएगा 1 लाख। तो मतलब क्या हुआ, 2,10,000 था, अब उसका हो जाएगा 2 लाख, तो 10,000 उसको मिल जाएगा। और बी को 90,000 था, तो बी को और 10,000 फर्म में लाना पड़ेगा। ए टू विड्रॉ 10,000, बी टू ब्रिंग 10,000 एज कैपिटल। अब इंटरेस्ट, ए का और यहाँ पर करते हैं बी का। ए का पहले 4 महीना के लिए हो जाए, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना के लिए 2,10,000 पे होगा, इंटू 4/12 इंटू 12%,
तो आता है 8400, और उसके बाद आता है 2 लाख पे रिमेनिंग मंथ्स में 8 मंथ 12 इंटू 12%, तो होता है 16,000। टोटल इंटरेस्ट हो गया इसका 24,400। तो इसी तरह बी का भी हो जाएगा कितना, 90,000 इंटू 4/12 इंटू 12%, 3600 हो जाता है। और 1 लाख पे हो जाएगा इंटू 8/12 इंटू 12%, 8,000, तो हो जाता है टोटल 11,600। दूसरा क्वेश्चन, आर एस एंड एस आर पार्टनर, कैपिटल लगाया आर 3 लाख, एस लगाया 2 लाख, पी एस आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3, प्रॉफिट कितना हुआ 2,26,440 बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% per annum, R to get salary 30,000, S has provided loan of rupees 80,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% पर एनम, ड्राइंग्स आर किया 36,000, एस किया है 48,000, 1/10 ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। तो इसमें हम लोग क्या करना है कि कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दिखाना है। तो इसमें देखिए एक चीज नया है कि एस जो है लोन दिया है, एस भी पार्टनर है, लोन दिया है। हम लोग पढ़े थे कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कुछ भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में, तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 6% हम लोग पढ़े थे उस समय कि 6% दिया जाएगा। तो वो भी क्या है कि हम लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन में ये नहीं आएगा, जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग डायरेक्ट पीएल अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन एस 80,000 इंटू 6% हो जाएगा, कितना होगा 4,800 हो जाएगा। और यहाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 2,26,440, तो प्रॉफिट आ जाएगा जो पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा 221,640। तो यहाँ पर भी आ जाए बाई प्रॉफिट 221,640। अब जो हम लोग करते थे नॉर्मली वो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%, तो 3 लाख का 7% होता है 21,000, 2 लाख का 7% होता है 14,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर का हो जाएगा 21,000, एस का हो जाएगा 14,000, आर को सैलरी मिलेगा तो आर सैलरी 30,000। उसके बाद एस प्रोवाइड लोन किया, उसका इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर दिए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, इनकम होता है, तो ड्राइंग्स 36,000 और 48,000, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, आर का 36,000 इंटू 8% बोला है, 8% कितना महीना की है। जब बोले थे कि सिंपल 8% कोई भी परसेंटेज दे दिया हो तो 6 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाए 6/12, 1440, और एस का हो जाएगा 1920।
आता है 2,25,000, 225 माइनस 30 195 और माइनस 35, तो आर का इंटरेस्ट आ गया 1440, एस का इंटरेस्ट आ गया 1920, अब टोटल आता है 2,25,000। यहाँ भी 225 आ गया, माइनस 30,000 तो आता है 195, माइनस 35 तो आता है 1,60,000। अब क्या बोल रहा है, 1/10 ऑफ द प्रॉफिट, जो अभी प्रॉफिट आया 160, उसको हम लोग रिजर्व में भेज देना है। तो यहाँ पर लिखते हैं टू रिजर्व, 1/10 ऑफ 1,60,000 होता है 16,000। तो 1/10 ऑफ द प्रॉफिट जो आया, मतलब जो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस जो ये दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आर का सैलरी हुआ, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसका 1/10 हम लोग को रिजर्व में भेज देना है। तो बचा है 1,60,000, उसका 10% होता है 16,000, तो उसको हम लोग प्रॉफिट रिजर्व में भेज दिए हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 144, इसको हम लोग को बांट देना है 7:3 में। टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल 144,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 7 आता है 1,00800 आर का, और एस का आता है 43,200। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े, पहला चीज समझे, इंटरेस्ट ऑन लोन्स नहीं दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं है तो 6% हम लोग डायरेक्टली बैठा देते हैं, तो 6% बैठा दिए। दूसरा हम लोग इसमें क्या देखे कि रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो रिजर्व का ट्रीटमेंट हम लोग 1/10 ऑफ द प्रॉफिट जितना बचा उससे करते हैं। तो रिजर्व का वैल्यू आ गया 1,60,000 इंटू 10%, तो दैट्स कम आउट टू बी 16,000। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ए बी और सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:3:5। ऑन 1 जुलाई 2019 क्या होता है, ए और बी क्या करता है, लोन देता है फर्म को, ए देता है 2 लाख और बी देता है 1 लाख। तो हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। पहला केस है जब प्रॉफिट होता है फर्म में विद बिफोर इंटरेस्ट 7,500, और दूसरा केस में लॉस होता है बिफोर इंटरेस्ट 7,500। तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है दोनों केस में। तो पहला केस करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट 7,500 टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए एंड बी। ए दिया है 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन्स के बारे में कहीं नहीं बताया है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से अलाउड होता है। अब एक चीज और है कि 6% कैलकुलेट करेंगे तो कब से करेंगे, 1 जुलाई से करेंगे, 31 मार्च तक का करना है, तो 9 मंथ्स होता है। तो 2 लाख इंटू 6% होता है 12,000, इंटू 9/12 होता है 9,000, और 1 लाख के हिसाब से होता है 4,500, तो होता है 13,500, और नेट प्रॉफिट है 7,500। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इन केस ऑफ लोन, पार्टनर्स का लोन जो होता है ना, हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो जब भी हम लोग क्या नाम है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या होता है कि जब भी फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इसलिए जब यहाँ 13,500 का हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा नेट लॉस बाय लॉस, कितना हो जाएगा, 6,000 का लॉस आ रहा है। इसको बांट देना है ए और बी में, ए बी एंड सी में बढ़ जाएगा। PSR दिया हुआ 2:3:5, तो 6,000 डिवाइड बाय 10, 600 इंटू 2, 1,200 का लॉस ए को हो जाएगा, 1,500 का लॉस हो जाएगा बी को, 3,000 का लॉस हो जाएगा, 1,500, 6,000 डिवाइड बाय 10, 600 इंटू 3, 1,800 हो जाएगा, और 3,000 सी को हो जाएगा लॉस। अब इन केस ऑफ लॉस में क्या होता है
तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे टू नेट लॉस से। अगर लॉस है, प्रॉफिट रहता है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ए बी 9,000 and 4,500, total 21,000. तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, टोटल लॉस है 21,000 का। 2:3:5 में हम लोग बांट देंगे। तो 21,000 डिवाइड बाई 10, 2100 इंटू 2 4200, 6300, 10500। तो हम लोग समझे कि अगर लोन होता है, पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करता है, तो हम लोग को 6% देना पड़ता है जब एब्सेंस ऑफ डीड है। एब्सेंस ऑफ डीड में हम लोग 6% पर एनम में हम लोग लोन देते हैं। और एक चीज हम लोग क्या सीखे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केस में हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिए चैनल, क्योंकि हम लोग और भी नए नए चीज़ हर दिन सीखेंगे। ट्राई करेंगे कि पूरा चैप्टर्स आपको इजीली समझ में आ जाए। थैंक यू।